गुरुजी, शास्त्रों के तर्क और बुद्धि से यह बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि जैसे गाड़ी एक साधन है, वैसे ही यह शरीर भी एक साधन है। दृक दृश्य विवेक भी कहता है कि जिसका मुझे अनुभव हो रहा है वह मैं नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी, मुश्किल यह है कि यह केवल बुद्धि का तर्क बनकर रह जाता है। व्यावहारिक अनुभव में शरीर का दर्द मेरा दर्द बन जाता है और शरीर का सुख मेरा सुख बन जाता है। इस साधन शरीर के साथ जो यह तादात्म्य है, जुड़ाव है, वह इतना गहरा और ठोस है कि टूटता ही नहीं। कृपा करके मुझे वह व्यावहारिक मार्ग या साधना बताइए जिससे यह जानना केवल बौद्धिक समझ न रहे बल्कि मेरे रोज के अनुभव में उतर सके। मैं जीते जी इस शरीर से अलग होकर इसके साक्षी का जीवंत अनुभव कैसे करूं, ये बताने की कृपा करें गुरु जी। ये प्रश्न आपका ये है कि हम पढ़ते हैं, विचार करते हैं और ऐसा जानते भी है कि हम शरीर रूप नहीं, फिर भी शरीर की दशा से हम मुक्त नहीं रह सकते हैं। ये क्या कारण? ये आपका प्रश्न है। अब बात यह है कि एक विशेष ज्ञान न होने के कारण अपना स्वरूप शरीर के साथ में अनुभव होने के कारण शरीर रूप प्रतीत होते हैं। अब ये अज्ञान का जो विकार है, अज्ञान का जो कार्य है, वो अज्ञान कार्य रूप में आते हैं तब तीन काम करते हैं, इसीलिए वो तीन रूप कहलाते हैं। जो शास्त्रों में आपने पढ़ाई होगा, मल विक्षेप आवरण, ये तीन रूप अज्ञान का प्रतीत होते हैं। अज्ञान जब भ्रांति ज्ञान रूप होते हैं तब तीन रूप प्रतीत होते हैं। अज्ञान से तो भुगतान नहीं होता है, भुगतान तो भ्रांति ज्ञान से होता है। पर सामान्य ज्ञान से भ्रांति ज्ञान हो जाते हैं। जब विशेष ज्ञान न हो, सामान्य ज्ञान हो तो भ्रांति ज्ञान हो जाते, ऐसा ये नियम है। तो सामान्य ज्ञान तो अपना हमेशा अपना आप रहता, और सामान्य ज्ञान के आधार पर अपने को देह रूप जानना, ये भ्रांति ज्ञान जीव मात्र को है। अब आप विचार करके देखिए कि जैसे अंधेरे में पड़ी रज्जू सर्प दिखाई देते और भय लगते, भुगतान होता है। सर्प तो नहीं है पर सर्प का भुगतान होता है। सर्प तो वहाँ है नहीं, भुगतान होता है सर्प का। पर ज्यों ही प्रकाश मिला, ज्यों ही रज्जू का ज्ञान हुआ और वो सर्प भ्रम खत्म हुआ और भुगतान से मुक्त। अब वो भुगतान से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ कठिनाई क्यों आती है, ये आपका प्रश्न है। कि जैसे रज्जू को सर्प जाना तब तो भुगतान सर्प का हुआ, और जो ही रज्जू का बोध हुआ और भ्रम की निवृत्ति हुई तो भुगतान से मुक्त। अब यहाँ कठिनाई क्यों आती है?
कठिनाई आने का कारण है। क्या कारण है कि अज्ञान का जो 3 रूप बताया है ना, वो 3 रूप तो जहाँ रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ वहां भी 3 रूप था और यहाँ भी 3 रूप है। वो 3 रूप क्या है? मल, विक्षेप, आवरण। अब विक्षेप किसी को कहते हैं? विक्षेप का अर्थ होता है कोई विघ्न करने वाला। उन्होंने विघ्न किया है, हमारे मुक्त रहने में विघ्न किया है। वो विघ्न क्या है? वो विक्षेप क्या है कि जैसे रज्जु को सर्प जाना, जब हमारा जो रज्जु से मुक्त रहने का वो विघ्न खड़ा हो गया। अब रज्जु को सर्प, अब सर्प जो प्रतीत होता है ये सर्प विक्षेप है। और मल, मल का अर्थ है कि जब रज्जु को सर्प जाना तो सर्प जानते ही ये दिल में खराबी आई, ये समझ में खराबी आई कि हम क्या करें, कैसे बचाव करें, यह हमारा नुकसान करेगा, इसी को कैसे क्या इलाज करें, ये समझ में खराबी आई। और तीसरा क्या? आवरण। आवरण का अर्थ है कि जो पर्दे में चीज होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो अब यहाँ और तो कोई पर्दा है नहीं, यहाँ पर्दा है सर्प ही। सर्प जो प्रतीति होती है ना, ये सर्प की प्रतीति ही पर्दा है। अब सर्प की ओठ में रज्जु रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसे मल, विक्षेप, आवरण वहां भी है और यहाँ भी मल, विक्षेप, आवरण है। अपना आपा शरीर रूप दिखते हैं, ये विक्षेप, ये विघ्न खड़ा हुआ। अब अपने आप को शरीर रूप जाने मैं मनुष्य हूं, तब मेरी जरूरत है स्त्री की, पुत्र की, परिवार की, धन की, संपत्ति की, आदि की मेरी जरूरत है। ये कामना उत्पन्न हुई और कामना उत्पन्न हुई जब प्राप्ति करने लगा, और प्राप्ति करने में कोई बाधा आई तो उस बाधा का कोई कारण है, उस कारण पर क्रोध आया कि ये हमारी प्राप्ति में आड़ है। और वो प्राप्त हो गए तो अधिक प्राप्ति की इच्छा बढ़ गई आगे, तो उसको कहते हैं लोभ। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये खराबियां आगे इसको मल कहते। अब अपना आपा जैसा है वैसा नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? कि जो विक्षेप, जो अपने आप को दे रूप जानना, यह भ्रांति, यह भ्रम, यही आड़ है। इसी ओट में अपना स्वरूप जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होता। तो ये मल, विक्षेप, आवरण, यह अज्ञान ही विक्षेप रूप बने, तब मल भी तैयार हुए, खराबियां तैयार हुई, और आवरण भी वो विक्षेप ही आवरण बना। ये मल, विक्षेप, आवरण तीनों खड़े हुए। अब बात मूल में यह है समझने की यहाँ कि वो जल्दी ही मल, विक्षेप, आवरण की निवृत्ति हो गई और उसका भुगतान से मुक्त हो गए। अब यहाँ हमने अपने तरफ ध्यान दिया, ध्यान देने से अपने अनुभव में भी यह बात बैठ गई कि हम है तो शरीर से अलग। पहले तो बात सुनी सुनाई थी,
जब बात सुनी कि तुम्हारे दुख का कारण ये भ्रम ज्ञान है, तुम अपने आप को शरीर रूप मानते हो, ऐसे सब जीव अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, शरीर की दशा में बीमारियां हैं, वो बीमारियां शरीर को नष्ट करने वाली है, और तुम अपने नष्ट करने वाली उस बीमारियों को मानते हो। जब भूख प्यास रोग पीड़ा आने से तुम दुखी होते हो, ये तुम्हारी मान्यता गलत। तुम अपने आप को शरीर रूप मानते हो, तुम आप शरीर हो नहीं, तुम इससे अलग अविनाशी हो। ऐसा पहले तो परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर हमने ध्यान दिया तो विचार में भी आ गया, हाँ बात तो ये पक्का है, तो हकीकत ही है, तो हम इनसे अलग। अब फिर भी भुगतान हो रहा। इसका कारण क्या है कि ये स्वभाव बन गया। वो अज्ञान है ना, अज्ञान स्वभाव रूप बन गया। अब स्वभाव रूप अज्ञान बना है, तब वो स्वभाव रूप जो अज्ञान है वो काटना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत कि एक आदमी को ज्ञान नहीं था खाने पीने का, और उसने देखा कि हमारी थकान दूर कर रहे हैं, ये खाना बड़ा अच्छा है, अफीम हम खाते हैं तो हमारी थकान दूर होती है, ये तो हमारी सहायता करने वाले हैं, ये खाना तो बहुत बढ़िया है। अरे बादाम का हलवा, मिठाई, खीर, कुछ भी हम खाते हैं तो इतना कार्य नहीं करते, जल्दी थकान दूर नहीं होती, और ये तो जल्दी थकान दूर करते, ये खाना तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ये अज्ञान से भ्रांति हुई, गलत जो जानना उसको भ्रांति कहते। ये गलत जाना है तो ये खाना खराब, नुकसान करने वाला, पतन करने वाला, और जान लिया कि हमारे सहायता करने वाला अच्छा है, तो ये अज्ञान से भ्रम हुआ। अब अज्ञान से भ्रम हुआ और अमल खाना शुरू कर दिया। अब दूसरे ही दिन पता लग गया कि ये नुकसान करने वाला, तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन नहीं लिया, बस नहीं लिया, छूटा। पर 5, 10, 20 वर्ष बाद में ज्ञान हुआ, अरे ये तो खाना बड़ा खराब है, ये तो धर्म को नष्ट करने वाला, हमारी बुद्धि को नष्ट करने वाला, हमारे धन के नष्ट करने वाला, और धन नष्ट करने से परिवार भी प्रतिकूल होते हैं। ये तो चारों तरफ से देखे तो ये तो बड़ा नुकसान करने वाला, ये खाना बड़ा नुकसान करने वाला। ज्ञान हुआ, अब ज्ञान हुआ तो वो खराब जान करके छोड़ना चाहते। अब छोड़ना तो चाहते पर छूटता नहीं, छूटने में बहुत कठिनाई आती। कारण क्या हुआ? वो दूसरे दिन तो कोई कठिनाई नहीं, जल्दी छूट जाते, और वही खाना अभी नहीं छूटते, ये क्या कारण है? खाना तो वही है, कल अमल खाया और आज नहीं खाया, छूट गया, और वो 20 वर्षों के बाद में क्यों नहीं छूटता? खाना बंद कर दिया, फिर भी वो मांग होती है। वो मांग होती है जब इतनी पीड़ा होती है तो सहन भी नहीं हो, छूटना मुश्किल हो गया। अब इसी का कारण ये है कि वो खा खा करके खाने का स्वभाव बन गया। अब वो मुश्किल हो गया उससे मुक्त होना। अब खाना बंद करे तो भी पीड़ा, खाए तो भी धन का नाश, धर्म का नाश, सब तरह के बुद्धि का नाश, अब तो भी नुकसान, खाए तो भी नुकसान, और न खाए तो भी बहुत पीड़ा। अब करे क्या? कठिनाई आई। अब छोड़ना बस का नहीं, खाना भी बस का नहीं, खाए तो नुकसान, छोड़े तो सहन नहीं होते, दुख होते। तो ये बन गया स्वभाव। ऐसे ही
अपने आप को जीव शरीर रूप जानने कब जानना शुरू हुआ, उसके पीछे की कोई गिनती नहीं है। अब बहुत युग युगांतरों कल्प कल्पांतरों की बात है, ये स्वभाव बन गया। अब स्वभाव बन गया ये अज्ञान स्वभाव बन गया, तो अब हम जान तो लिया कि हम शरीर तो नहीं, और न शरीर से हमारे कोई ऐसी कोई गर्ज भी नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं। हमारा शरीर रहे तो हमारे खेलने का खिलौना है, हम खेले, और न रहे तो हमारे कोई अड़ाव नहीं। अब हमको क्यों मुश्किल हुआ छूटना? स्वभाव बन गया, इसलिए अब नहीं छूटता, ये बात नहीं है। वो स्वभाव बन गया अफीम खाने का, वो छूट तो जाएगा, पर कठिनाई से धीरे 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 नहीं देंगे स्वभाव को। स्वभाव की मांग होती है, वो इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है, वो स्वभाव की मांग होती है तो कितनी पीड़ा होती है, वो जिसकी मांग होती है वो जाने। अब स्वभाव की मांग होती है तब सारा ज्ञान फेल कर देती। अब अपने सामने हजारों के नहीं लाखों को उपदेश देते थे कि ये काम क्रोध बड़ा शत्रु है, उसी को वो काम क्रोध लोग, अब वो काम उपदेश देने वाले को भी पकड़ करके उस कैद में डाल दिया। उसको ज्ञान था, लोगों को उपदेश देते थे कि ये कर्म करना महान खराब है। वो जानते थे कि इस कर्म करने का परिणाम होता है तो बड़ा घातक परिणाम होता है, वो जानते थे, ज्ञान था, फिर वो ज्ञान को ढक दिया उस काम ने। ऐसे ये स्वभाव है ना, स्वभाव बनने के बाद में ये अज्ञान बड़ा खतरनाक बन जाता। तो अपन अपने आप को देह रूप मानने पर अपना स्वभाव बन गया, इसीलिए अब बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, और वही भी अभ्यास सावधानी से। हम नहीं है शरीर, नहीं है हमारे में भूख, नहीं है हमारे में प्यास, नहीं हमारे सर्दी गर्मी बिगाड़ कर सकती है, नहीं हमारे में बीमारी बिगाड़ कर सकती है। हमको भ्रम से प्रतीत होता है, हम देह रूप भ्रम से प्रतीत होता है, और देह रूप प्रतीत होता है जब भी तो दुख होता है, नहीं तो दुख हो ही कैसे? ये भूख प्यास रोग पीड़ा तो देह को नष्ट करने वाली है, और दुख होता है तो हम हमारे नष्ट करने वाली हम मानते तब दुख होता है। तो हमारा ये स्वभाव है जो हम अपने आप को देह रूप जानते रहते हैं। देखो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि हमने अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, तब भी हमारे ज्ञान काम नहीं आते। क्यों काम नहीं आते? तो आप ध्यान करके देखो कि कोई देवता की मूर्ति है, उसको देवता कहते हैं, अपने सामने बिल्कुल उजाले में दिन में उस मूर्ति का अपने को स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये भले ही मनुष्य का रूप बना दिया, पर जैसा पहाड़ पर पत्थर पड़ा है ना, वैसा ये पत्थर केवल चेहरा बनाया है, पत्थर वो का वो है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है। फिर भी उसे भयभीत होते,
उसे प्रार्थना करते, उसे मांग करते। अब कहां ज्ञान काम आते, ज्ञान कहां काम आते, आती नहीं, ईश्वर से। पर पहाड़ में जो पत्थर पड़ा है, हम ठोकर मारने में डरते हैं क्या? नहीं, और वहां तो डरते। वहां डरते रहे। अब ईश्वर ज्ञान है, पर फिर भी ये स्वभाव बन गया, ये मान्यता बन गई बहुत समय से कि ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है, ऐसे मान्यता बन गई, स्वभाव बन गया। वो भुगतान कराते, मेरे तो 2 कर दीनो, मेरे तो सहायता करे, भुगतान होता है ना उसका। तो ये स्वभाव है ना, स्वभाव बनने के बाद अज्ञान बड़ा खतरनाक बन जाते, इसीलिए स्वभाव को काटना बहुत कठिन हो जाता। देखो, अपने को पता है, बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है कि ये कपड़ा सफेद है, नहीं पता क्या? बिल्कुल पता है कि ये सफेद है कपड़ा, इस पर रंग ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर भी हम देखते हैं तो सफेद नहीं दिखाई देते, यह रंग चढ़ गया। अब चढ़ गया तो हम सफेद देखना चाहते कि हम तो सफेद देखेंगे, तो हम सफेद देखना चाहते हैं, तो ये उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गहरे चढ़ गई। तो यहाँ कर्म की बात है, यहाँ जो अपना भर्म है, पर जो भर्म का रंग चढ़ गया ना, अब भर्म का रंग चढ़ गया, भर्म का रंग यह है, प्रत्यक्ष दिख रहा है पत्थर, और भर्म का रंग चढ़ा हुआ है कि देवता, यह भर्म का रंग चढ़ा हुआ, तो ये उतारना बहुत मुश्किल है, पर उतरते हैं। अपने अनुभव की बात, इसी जीवन में, पहले की बात नहीं, इसी जीवन में मैं भी उस मूर्ति के आगे जाकर के मांग करते थे और डरते थे। हमारे भी मान्यता थी कि यह देवता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आज वर्तमान में ऐसी दशा उसके विषय में हो गई, जो जैसा पत्थर पहाड़ पर पड़ा है वैसा ही पत्थर वो दिखाई देते, कोई देवता बने का भाव उसमें लेस मात्र भी नहीं रहा। तो उतरते नहीं उतरते ये बात थोड़ी, पर मुश्किल से उतरते। तो ऐसे ही हमने अनुभव किया कि हमारे पास संसार के व्यवहार करने का 2 साधन है। वो क्या है? एक तो व्यवहार करने का ज्ञान, और एक दूसरा साधन ये शरीर। ये मुख्य है, बाद में और भी साधन काम लेते हैं, पर मुख्य शरीर। तो इसमें व्यवहार का ज्ञान है, वो पहले चाहिए, उसको हम पहले काम लेते, वो ज्ञान पहले, और ज्ञान से इस शरीर को काम लेते। तो वो ज्ञान हमारे से अलग है, ये हमारा अनुभव है कि हम पहले ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी नहीं चलाना जानते थे, और मैंने सीखा है, ये ज्ञान है, इसी ज्ञान से हम गाड़ी को चलाते। तो पहले ज्ञान और फिर गाड़ी चलाना होता। तो ऐसे ही जब हम पहले थे, जब सीखे, स्कूल में हमने पढ़ाई करी है, जिससे हम मास्टर बने, कलेक्टर बने, जज बने, सब कुछ बने, वो हमने जो यह कर्म करना हम सीख लिया, और परीक्षा हुई कि यह कर्म करने के योग्य बन गया, इसने ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि वो कर्म कर सकते, वही ड्यूटी सरकार ने लगाई, वही लगाई ना। तो
ये ज्ञान हमने प्राप्त किया, तो हम पहले हम इससे अलग है और वो हमारे से अलग है, और उनसे बाद में शरीर को काम लिया, तो वो तो तीसरे नंबर में आया। तो बिल्कुल स्पष्ट हमारा अनुभव है कि शरीर हमसे अलग है, फिर भी शरीर के दशा का भुगतान होते। तो ऐसा हताश होने की बात नहीं है। आप इसमें लग जाओगे तो धीरे 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 ये आपकी मान्यता कट जाएगी, ये स्वभाव कट जाएगा। पर वो अमलदार नहीं छूटते अमल, ऐसी बात नहीं, पर कठिनाई तो सहन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत समय तक अभ्यास वो पकड़ने का किया, बस बाद में पकड़ा गया। आज लिया और आज पकड़ा गया, ऐसा पकड़ना नहीं होता है। बंधन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बंधा है। धीरे 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 पूरा बंध गया। अब इस बंधन को काटना है तो काटने में समय लगेगा। इसलिए कोई हताश होने की बात नहीं है, कोई विशेष संशय की बात नहीं है। आप अभ्यास में लगे रहो और जितना जो भुगतान होता है ना, उतना भुगतान आपका नहीं रहेगा। ज्यों ज्यों आपकी समझ आएगी, ज्यों ज्यों आपकी समझ आएगी, ज्यों ज्यों भुगतान कम होने लगेगा, कम होते 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 नष्ट हो जाएगा। ये कम होते होते नष्ट हो जाएगा, एकदम नष्ट नहीं होगा। क्यों? एकदम बना नहीं, वो समय से बना, तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब आप थोड़ा विचार करके देखिए कि ये देह अभिमान से भुगतान सबको होता है, करीब करीब, पर बराबर नहीं होता है। किसी को तो नुकसान का इतना भुगतान होता है कि वो नुकसान होने पर उस नुकसान के पीछे मर भी जाते या हो जाते पागल, और कोई को दुख तो होते हैं, पर धीरे धीरे वो दुख कट जाते, मिट जाते। तो उसमें कारण क्या है कि ये जो अपने स्वरूप का ज्ञान है ना, तो अपना स्वरूप, इसलिए ये स्वरूप का ज्ञान सामान्य विशेष दो रूप से। सामान्य तो स्वयं प्रकाश हमेशा ही रहते, उसके साथ में कुछ कुछ विशेष है किसी में, जो उनको नुकसान में इतनी मार नहीं पड़ती। मार तो पड़ती है, इतनी मार नहीं पड़ती जितनी बिल्कुल मूर्ख को पड़ती। ऐसे यही कारण है कि लंबी समय से हमारे देह अभिमान का स्वभाव बन गया। इसलिए अब इस स्वभाव रूप अज्ञान को काटने में समय लगेगी। इसलिए आप विचार करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कारण है। कारण को आपको पता लग जाएगा, आप विचार करोगे ना, कारण का पता लग जाएगा कि हमारे ज्ञान होने के बाद भी भुगतान क्यों होता है, कारण क्या है। जब रज्जु का ज्ञान होते ही वो सर्व का भुगतान खत्म हो जाते हैं और हमको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया कि शरीर हमसे अलग है, फिर भी शरीर की दशा हमारी दशा क्यों प्रतीत होती है और शरीर की दशा का हमको क्यों भुगतान होता है। अगर शरीर की दशा अपनी दशा न प्रतीत हो तो बहुत से शरीर है जगत में, उनकी दशा का हमको भुगतान नहीं होते। तो हमारी मान्यता अब तक बनी है, अब तक मान्यता हमारी बनी ही रही है। जब भुगतान होता है तो हमारी मान्यता ये क्यों नहीं करती है। इस पर आप गौर करके देखोगे ना तो पता लगेगा कि हमारी मान्यता स्वभाव बन गई। इसीलिए स्वभाव बनने के बाद में यह अज्ञान काटना थोड़ा कठिन पड़ जाता, पर कट जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते कट जाएगा। इसीलिए आप
ने पहले आप इसी पर डटे रहो और इसी पर विचार करते रहो, बार बार विचार करो कि यह पत्थर है और हमको देवता क्यों प्रतीत होते हैं, और हकीकत में पत्थर, ये बार बार अपने मन को समझाओगे कि हकीकत में हमको निज रूप से दिख रहा है पत्थर, चेहरा होगा तो क्या हो गया, मूल में तो पत्थर है, और देवता हमको क्यों दिख रहे, तो आपको पता लगेगा कि हमारा स्वभाव बन गया इसलिए दिख रहा, और वो स्वभाव बना है वो भ्रांति ज्ञान है, वो भ्रांति ज्ञान धीरे 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 स्वभाव रूप बन जाता, वो भ्रांति हुई, जेवरी में हाथ दिखने लगा, वो हाथ दिखना जल्दी खत्म हो गया, और ये पत्थर देवता दिख रहे, अभी तक देवता ही दिख रहे, और आंखों से तो बिल्कुल पत्थर दिखते, और भीतर की मान्यता, वो भीतर की मान्यता का भुगतान होते, ये भुगतान होने का कारण अपना स्वभाव, इसलिए आप स्वभाव मिटाने में, तो अब ऐसा है कि कुछ सहारा लेना पड़ता है, जैसे अफीम छोड़ना है ना, तो अफीम पर खाना बंद करना पड़ेगा, पर कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, वो जब मांग होगी तब उसके सहारे से हम मांग सहन कर सकेंगे, नहीं तो मांग सहन नहीं होगी, ऐसे हमको अभ्यास का सहारा लेना पड़ेगा, बार बार हम चिंतन करेंगे कि नहीं नहीं, इसी तरह हम देखते हैं जैसे जागृत में शरीर रूप दिखते हैं और नींद आने के बाद शरीर रूप अपना आप दिखते ही नहीं, और भ्रम से प्रतीति होती है सपन की, उसी रूप दिखते हैं, तो ये दिखना तो अभी झूठा हाथों हाथ हो गया कि वो दिखना झूठा, वो अमित ऐसा दिख रहा है, अमित में जंगल में खड़ा हुआ ऐसा दिख रहा, घर में सोया ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो वो तो दिखना तो अभी झूठा हो गया, वो दिखना बंद हो गया, और ये दिखना शुरू हो गया, और सूर्यपति गहरी नींद आई तो वही दिखना बंद हो गया, अब कोई संसार दिखते ही नहीं, संसार का दो रूप है, व्यवहारिक और कल्पित, प्रतिभाषिक और जड़ पदार्थ, ये दोनों रूप व्यवहार करने में काम आते, जड़ पदार्थ इसलिए व्यवहारिक कहते, और केवल प्रतीत होते हैं वो प्रतिभाषी कहलाते, तो जैसे व्यवहारिक शरीर रूप अपना आपा नींद आने के बाद नहीं दिखते, और कल्पित रूप दिखते हैं, और कल्पित रूप भी सूर्यपति में दिखते हैं, और अपना आपा दोनों शरीरों से रहित दिखते हैं, और दोनों शरीरों से रहित अपना आपा अनुभव में है, तो भुगतान होते है क्या, बिल्कुल भुगतान से मुक्त है ना, तो बात तो यह अपने स्पष्ट हो रही है कि हमारा आपा देह रूप प्रतीत होता है जब भुगतान होता है, बिना देह रूप प्रतीति अगर भुगतान हो तो सूर्य भुगतान होता है क्या, नहीं होता है, तो अभी तक अपना आपा देह रूप प्रतीत होते हैं, हाँ हमने विचार किया है, पर अभी हमारा जो विचार अभी पूरा काम नहीं आया, एक दृष्टांत है, दृष्टांत के माध्यम से समझा जाता है कि एक एवड़ चराने वाला रबारी, वो जंगल में एवड़ चराने के लिए गया बेचारा, अब उसी के घर उसी की स्त्री के बच्चा होने वाला था, अब वो वहां एवड़ चरा रहे हैं, और इतने में घर के समाचार देने वाला एक आदमी आ गया, उन्होंने आकर के कहा कि भाई तेरे बेटा आया है, तब उन्होंने विचार किया कि अब हमारे एवड़ का मालिक आ गया, अब हमारी ड्यूटी उतरी, अब वो मालिक अपना आप संभालेगा, ऐसे करके वो एक वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गया, और एवड़ दूर जाने लगा, तो उसी समाचार देने वाले आदमी ने कहा, रे
एवं दूर जा रहा है, कुत्ता मार देगा, नार मार देगा, और तू यहाँ बैठा के थे हम 4 दिनों के झूठा हम 4 आके थे क्या है नहीं के एवं को धनी आएगो और थे यूं क्यों ढूंगा कि समाचार मैंने झूठा नहीं दिया है, एवं को धनी तो आएगो है, पर एवं को धनी अब एवं हम आवे जो 20 बरस हुई, 20 बरसों के बाद में तुम्हारी लकड़ी नीचे गिरेगी और वो लकड़ी हमा लेगा। 20 वर्ष तक तुमको ये लकड़ी रखनी पड़ेगी और एवं थाने 4 नो पड़ी। वो धनी आयो जी में कोई फर्क नहीं है, वो धनी है एवं को, पर वो अभी एवं 4 को सके नहीं, एवं नहीं संभाल सके। इसी बात से अपना जो ज्ञान है ना, अपना ज्ञान अभी इसी देह रूप मान्यता को काटने में अभी तक समर्थ नहीं हुआ है, अभी तक ये छोटा है। अब धीरे 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 ये स्वभाव को काटते 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 ये तो अभी अरे खेती करने वाले अनाज बोया, दूसरे दिन खेत में जाकर के देखेंगे तो क्या अनाज दिखेगा? अरे कोई पौधा दिखाई देती, कोई घास दिखाई देती, दाना एक भी नहीं। अरे वो खेती करने वाला पछताएगा कि दाना मेरे खेत में एक ही नहीं है, खेती खराब हो गई, ऐसा कहेगा क्या? वो जानता है कि धीरे 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 आज तो हुआ है, पगड़े पौधा बनी और धीरे धीरे वो जमीन से अलग होता है अनाज। पर अनाज जमीन से अलग होता है तब घास और अनाज दोनों साथ में अलग होते। जैसे अपना आपा शरीर से अलग होते हैं, पर फिर भी जैसे जमीन में देखे तो नहीं दिखते हैं वो अनाज, फिर घास रूप दिखाई देते। उस घास में दोनों मात्रा है कि खेत में के बाजरी जोरदार है, बाजरी उधर ही लाउन जाए, कम मोल लाउन जाए दुकान मत, क्यों भाई रोटी कर लेगा नहीं, बाजरी खेत में जोरदार है। बाजरी खेत में है, अभी उसके साथ में घास और बाजरी मिले हुए, धीरे 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 वो कण रूप से अलग हो जाएगी और वो डोका रूप से अलग हो जाएगी। फिर कण तुझ झेड़ो होए नवेड़ो गुरुमुख पौन उड़ाइए, फिर भी अभी भी साथ में है। तो क्या है कि उसी को गाठो करा, गाठो करन भेड़ो ही हैंग पीछी जे हैंग भेड़ो ही गाठो वे। फिर कण तू झेड़ो हो नवेड़ो, नवेड़ो कब होगा? बाहरो बाजे देना, बाहरो बाजे देना वो उड़ जावे तुस तुस हो और कण कण अलग हो जावे। तब यहां गुरु महाराज ने बताया कि यहां जो कण तुस अलग अलग कैसे होगा? ये शरीर और अपना आपा अपने अनुभव में अलग अलग कब होगा? गुरुमुख पवन उड़ाइए। अच्छा बाहरो क्यों सही जे गुरु महाराज ने जो वाक्य कहा है उस वाक्य को हम समझेंगे, उस पर हम अभ्यास करेंगे। केरी माड़ा फेरा हूं भगवान हूं काम पूरू होगो कोई बार बार अभ्यास करना पड़ी, बार बार अभ्यास करना पड़ी, माड़ा फेर नहीं पड़ी। अरे समय शाम फेरा आ सुबह शाम काम को आ ले घड़ी खंड काती रोले उपान करे काम को आले पूरा लागनो पड़ी मत। तो ऐसे गुरु महाराज ने कहा कण तू झेड़ो होए नवेड़ो। अब ऊपर दो रहना पड़ी, ऊपर दो रहना पड़ी, दे नाक दे तो नर नर थोड़ी हुई, थोड़ो 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 भी अभी अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, ऐसे ध्यान रख करके। अब फिर वो अपने अनुभव में संसार शरीर अलग अनुभव में आ जाएगा और अपना आप अलग अनुभव में आ जाएगा।
गुरुमुख पवन उड़ाइए, पवना झोले तुस उड़ेला, फिर कण वे अर्थ लगाइए, पछे अर्थ लागी, पछे वो भोजन बनी, जिंदा बिंगी रोटी हुई ना भूख भाजी ने ना इन वास्ते। और उसमें भी क्या है, अगर गुरुमुख पवन नहीं उड़ाया तो काम नहीं बनेगा, मनमुख उड़ाने से काम नहीं बनेगा। तो कैसे नहीं बने, उसमें एक दृष्टांत है, बात समझे नहीं के लिए दृष्टांत महापुरुष देते कि एक भिखारी एक किसान के खड़े पर गया, जान कहो कि धान दो, कहो भाई अजय तो मात भी नहीं है और ऊपना लाटो काढ़ा, जेंदा भाई तन ही दे हार, मेरी पज घर ले जा, भले की नहीं देनो है बन हगला नहीं दे। बन कहो कि एक मेरी बात सुन दो, पछ थे लाटो काढ़ न दे हो के पछबा बात पछे, एक मेरी बात पहली सुन दो। के बोल भाई, के टाबर काली हा भूखा होता रात, और अम्मी भूखा है, अभी थारे जैसे यूं करो लाटो काटिया दो आज दो वो थे होश लो। वो समझदार हो कि भाई हाफ के खादुड़े ने आदित्यवार का झाड़ू दई, आदित्यवार का किंग झाड़ू दई, आदित्यवार तक तो हमें भाई हमें लाटो काटे से देश को गए। अब तो एक काम तने भुलाऊं, तू तेरो गाबो मान जको हूं माद में तन दे दू, एक काम तने करनो पड़िया, तू हम लेन जा जो हकरो छोगान वे नी जटे तू गाबो पादरो कर फरू एर तू ऊपनी जको इंग हाथ है दो भाग है, एक भाग कचरो है एक भाग अनाज है, इन वास्ते तू ऊपनी जको एक भाग तो कचरो है वो तो दावांगे काम आवे, तेरे तो दाव है कौन, इन वास्ते वो तो तुम भी फेंक दई और एक भाग तू ले जाई जो घराली ने दई जो पी पोन टाबरन जिमाई भाई, अब लाटो निकले जति टाबरन जेज है को हम तू ले। अब वो गुरुमुखी नहीं बना, क्योंकि गुरु की बात उसे समझ में नहीं आई, गुरुमुखी कैसे बना, गुरुमुखी बना नहीं। अब वो जा करके यहां तक तो कहा वैसे किया, कपड़ा फैलाया और उपना, अब दोनों भाग अलग अलग हो गए। अब उसी ने देखा कि हल्लो वे जो भाग अपन लेनो कम नहीं लेनो, हल्लो भाग कचरे हो जेंदा वो अनाज भाग फेंक दीनो, और वो कचरा भाग है वो ले जा पर उन घराली ने कहो के ले तू कह के लाटे मत जाओ जाओ थान दई ओ दीनो बे अम्मी तू पी पोन टाबरन जिमा कहो के ओ टाबरन जीमन को कौन भाग, तो પછી હું કે કરું ઓ દિન હો ઉદે દિન હો કે ઉદો ओ को देन थे की घोटालो कियो कि मैं तो मैं कयो जो तू कियो और मनु मैं की नहीं कियो, देखे कयो दे कयो के लाटो निकलियो को है, ई बात से आ माद पड़ी है जो तन दूं जो तू कटी हकरो बाहर लागे सोगान में जिंदा कपड़ो फैला परूं है ऊपर दई तो मैं कपड़ो फैला ऊपनियो, जिंदा कहो कि एक तो बटी फेंक दई और एक भाग तू ले जाई, तो एक तो मैं बट फेंक दी नो अरे एक हूँ भाग लायो मैं तो कह क्यों कियो जिंदा कहो के जके हम रोटी में है नहीं वो फेंक दी न थे अरे तो अभी क्या है कि ये साधक बन गए, हम साधना कर रहे हैं, अब भगवान कोई दूसरा है जो अविनाशी भाग था ना जिसमें कोई बीमारी नहीं उसे मुक्ति रहे हमेशा, बा मुक्ति वाला भाग हो नहीं वो फेंक दिन और को भगवान कोई दूसरो
अर्जी में अगली बीमारियां झको ओ हूं जलियो झको। अबे मुक्ति मुक्ति वाले भाग तो फेंक देने वाले को कि भगवान तो कोई दूसरा है। वो भगवान कोई के बैंकुट में, कोई के कैलाश में, कोई के ब्रह्मलोक में, कोई के मंदिर में, कोई के तीर्थ में, देने तो अलगो आप फेंक दीनो। अब जे में हगड़ी बीमारियां, भूख जात, रोग पीड़ा, 84 लाख दुनिया, जन्म मरण आदि सब बीमारियां जी में ही जको भाग आप राख लियो ओ हूं। तो अब मुक्ति हुई, अब रोटी हुई भी। तो अब कुकर भूख बाजे बताओ। तो अब गुरुमुख पवन उड़ाइए, मनमुख पवन नहीं उड़े, नहीं हड़ी हुए, गुरुमुख पवन उड़ाइए। बे मनमुख पवन उड़ायो जो भगवान ने उड़ाई दी नो यार बा मौत आप राख ली, मनमुख पवन उड़ायो, गुरुमुख पवन उड़ावार नहीं तो संसार बाहर और भगवान अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। गुरुमुख पवन उड़ावार मुक्ति ही, पर मनमुखी पवन उड़ाए जिंदा उल्टो उग्यो। इन वास्ते ये आपका कथन ठीक है। आप विचार करिए कि स्वभाव बन गया है, इसलिए थोड़ी कठिनाई आएगी, तो कठिनाई सहन करनी पड़ेगी। जो खुरपा हाल ही कई दिन दवाइयाँ ले ले दिखावना पड़ी, आखिर वो आयो झको दौड़ जाई, कब्जो कर लियो जिंदा दौड़ जाए, आयो जिंदा कारदार तो हावरी जाओ, घणे आवे घर में बुआ से पानी पी, पर कब्जो कर लियो जिंदा आवे बे थोड़ा दौड़ जाए। इन वास्ते वो देह अभिमान ओ स्वभाव बन गो, कब्जो कर लियो। इन वास्ते थोड़ी स्वभाव मिटाउन में कठिनाई हुई, पर कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं। अपना संसार के भुगतान से मुक्त होने में संशय नहीं करना। कठिनाई थोड़ी सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करो। और एक बात और है, अब ध्यान देना है कि माला फेरी है कि नहीं फेरी। माला का अर्थ है चिंतन, हमेशा चिंतन होता रहता है। हूँ मैंने घूर मेरे हूँ करना है, मेरे हूँ करना है, हूँ लाणो है, हूँ देनो है, हूँ चिंतन हमेशा होता रहे, बंद नहीं वे बिन फेरनो। माला ने फेरनी यानी चिंतन ने फेरनो है क्या ओ जल में जो को अलग हूँ अलग इंगे सही जे। अब रोटी को प्रबंध इंगे सही जे, पानी को प्रबंध इंगे सही जे, अब गर्मी सर्दी रोकने को प्रबंध इंगे सही जे, और इंगे सही जे दवाई को प्रबंध। और मेरे में तो कोई भूख है, इनको प्यास है, इनको रोग है, इनको पीड़ा है। अब ऐसे अपने स्वरूप का जो देह रूप से चिंतन होता था ना, उसको बदलो, देह रूप चिंतन होना बदल दो और ब्रह्म स्वरूप चिंतन होना कर दो। ये माला फेरो, ये माला तो अपने आप, ये तो चिंतन तो होता ही रहेगा, इसको फेर दो चिंतन। तो धीरे धीरे ये चिंतन मनन बन जाएगा, और मनन बन जाएगा तब काम बन जाएगा। तो ये आपके साधना की विधि है। यद विधि प्रणिपातेन परप्रश्नेन सेव्या उपदेश संति ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी ने भगवान गीता में बताया। यद विधि, ये साधना की विधि, ये मुक्त होने की विधि। क्या विधि? यद विधि प्रणिपातेन परप्रश्नेन सेव्या, प्रणिपात यानी शरणागत होना और फिर प्रश्न करना। वो शरणागत किसी को होना। उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी तत्वदर्शिना, तत्व का अनुभव है जिनको, वो ज्ञानी है। उस ज्ञानी की शरण में जा करके प्रश्न पूछना है, और वो प्रश्न पूछने पर उपदेश देगा। तब वो जो अभ्यास की विधि बताएगा, उस विधि के अनुसार हम अभ्यास करते करते धीरे धीरे करते 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 ये स्वभाव है कर जाएगा। कोई संशय की बात नहीं है। और
युक्त युक्त होना चाहिए। इसलिए जो मनमुखी साधना काम नहीं आती है, गुरुमुखी साधना करने का भगवान ने इसलिए कहा है। सतगुरुदेव की जय।